हाय फ्रेंड, आज डिस्कस करेंगे इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो कि लैब के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है। इसके ज़रिए से हम बहुत सी डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं और ये बहुत ही सस्ता तरीका है, बहुत ही चीप है प्राइस में भी, और डायग्नोस भी बहुत सारी डिज़ीज़ को स्पेसिफिकली करता है क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी बेस होता है। और जहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड डायग्नोसिस हो वहाँ पे जो डायग्नोसिस है वो हाईली स्पेसिफिक हो जाती है क्योंकि जो एंटीजन या एंटीबॉडीज़ होती हैं वो लॉक और की तरह स्पेसिफिक होती हैं। यानी जिस तरह हर लॉक को हर एक की नहीं लग सकती, इसी तरह हर एक एंटीजन के लिए उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं। इसीलिए हर जो डिज़ीज़ होती है उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो जो हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडीज़ होंगी वो हेपेटाइटिस बी की या हेपेटाइटिस ए की एंटीबॉडी से डिफरेंट होती हैं। इसीलिए हर एक डिज़ीज़ के लिए जो एंटीबॉडी बनती है वो उसी ही डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है। जो दूसरी एंटीबॉडी होती है, जो दूसरी डिज़ीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है वो उससे डिफरेंट होती है। तो इसीलिए ये जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, एंटीजन एंटीबॉडी डायग्नोसिस है लैब के अंदर, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इस वर्ड को अगर हम देखें तो इसी के अंदर इसकी डिफिनीशन मौजूद है कि अमीनो मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी। अगर एंटीजन के ज़रिए से हम किसी डिज़ीज़ को डायग्नोस करेंगे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी यूज़ करेंगे, और अगर किसी भी डिज़ीज़ की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना हो तो हम कमर्शियली प्रिपेयर्ड एंटीजन उसके अगेंस्ट यूज़ करके उस डिज़ीज़ को डिटेक्ट करते हैं। अम्यूनो मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी। क्रोम कलर को कहते हैं, यानी जो किट यूज़ होती है इस टेक्निक के अंदर, उसमें कलर जनरेट होता है और उस कलर से हमें इंडिकेट करती है वो किट कि आया ये जो डिज़ीज़ है ये पेशेंट को है या नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें पता चलता है उस कलर से। जो क्रोमो मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स मैयर, हम उस कलर को मैयर करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट इस डिज़ीज़ के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किट किस तरह से काम करती है। लैब के अंदर इस तरह सिंपल सी किट मिलती है और वो किट हर एक डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस सी के लिए जो किट होगी वो अलग होती है, हेपेटाइटिस बी के लिए, HIV के लिए। तो हर एक डिज़ीज़ के लिए जो किट होती है वो स्पेसिफिक होती है, और स्पेसिफिक सिर्फ इसी वजह से होती है कि जो उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं वो उसी डिज़ीज़ के कोड होते हैं। तो किट कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ इसके अंदर एक पैड लगा हुआ होता है, ये पैड होता है जिसके ऊपर हम सैंपल को डालते हैं, और यहाँ से 2 लाइंस होती हैं, वन टेस्ट लाइन एंड अनदर इज़ कंट्रोल लाइन। ये कंट्रोल एंड टेस्ट, इसको इन दो लाइनों के से हमें पता चलता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो ये किस तरह से वर्क करती है इसको आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पेशेंट आता है उसका सैंपल हम लेते हैं, और उस सैंपल वो होता है ब्लड में से हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से हम सीरम लेते हैं। सीरम आपको पता ही होगा कि जो ब्लड होता है उसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज करें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो सब्सटेंसेस होते हैं सैंपल के अंदर वो बॉटम में बैठ जाते हैं, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंसेस होते हैं वो अपर रीजन में ही रह जाते हैं। अगर ये हमारा सैंपल हो तो इसमें ये जो सेल होते हैं RBCs, WBCs या प्लेटलेट जो भी हों, ये नीचे रह जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और जो इसका लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जिसे हम सीरम बोलते हैं वो ऊपर रह जाता है। इस तरह से ये जो लिक्विड है ये ऊपर रह जाता है। तो ये लिक्विड हमारे काम का होता है अगर हमने इस तरह का टेस्ट करना हुआ लैब के अंदर। इस लिक्विड को सीरम बोलते हैं, और यही सीरम हम इसके कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे
पैड के अंदर डालते हैं और उसके साथ बफ़र यूज़ होता है। उसको डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बफ़र का क्या वर्क होता है, लेकिन आज हम शॉर्टकटली इसी पे फोकस रखते हैं कि ये जो किट होती है हर एक डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है, ये किस तरह से लैब के अंदर वर्क करती है। तो पैड के अंदर से हम सैंपल के कुछ ड्रॉप डाल लेते हैं और सैंपल में ये पैड में से ये सैंपल रन करके आगे जाता है। अब यहाँ ये जो 2 लाइंस होती हैं ये समझने के काबिल हैं कि ये किस तरह अपेयर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्रोल लाइन होती है, ये याद रहे कि अगर हम सैंपल में से फॉर एग्जांपल ये हेपेटाइटिस बी हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। कुछ जो किट होती हैं उसमें हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं और कुछ किट में हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। हेपेटाइटिस बी के केस में हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। तो जो कोटेड होती हैं यहाँ पे कंट्रोल लाइन पे वो एंटीजन ही कोड होता है। जो चीज़ हम सैंपल में डिटेक्ट करते हैं, या ख्वाह वो एंटीजन हो या वो एंटीबॉडी हो, वही चीज़ कोटेड होती है कंट्रोल लाइन पे। अगर हम सैंपल में से एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं तो यहाँ कंट्रोल लाइन पे एंटीबॉडी कोटेड होगी। तो हेपेटाइटिस बी के केस में यहाँ हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे यही एंटीजन कोटेड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की एंटीबॉडी होती है, ठीक है, कोटेड होती है यहाँ इस टेस्ट लाइन पे। ये कलर लाइन अभी अपेयर नहीं हुई है दोनों। अच्छा, कंट्रोल लाइन पे एंटीजन है हेपेटाइटिस बी का, हमने सैंपल में हेपेटाइटिस बी का एंटीजन डिटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे यही एंटीजन यहाँ पे कंट्रोल लाइन पे कोटेड है और जो टेस्ट लाइन है यहाँ पे इसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद है। जब हम पैड में ये सैंपल डाल लेते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स या जो भी है, जिसकी अमाउंट हर एक की डिफरेंट होती है, तो हम यहाँ पे जब डालते हैं तो ये रन करता है। ये अगर मौजूद है, फॉर एग्जांपल सैंपल के अंदर ये हेपेटाइटिस बी का एंटीजन मौजूद है, तो ये जो एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर है ये इसको कलर दे के यहाँ पे लाइन अपेयर हो जाएगी, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे और उस रिएक्शन से कलर प्रोड्यूस होता है और वो कलर हमें लाइन की सूरत में नज़र आता है। और आगे कंट्रोल लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे एंटीजन ऑलरेडी होता है, तो यही वाली एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी बहुत सी होती हैं, तो ये लिक्विड मीडियम में जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं बफर की सूरत में, वो आगे इसमें रन करती हैं ये एंटीबॉडी और ये इसको हर सूरत में पॉजिटिव बना देती हैं, यहाँ रिएक्शन करके कलर दे देती हैं। अगर दूसरी केस में सैंपल में से अगर एंटीजन मौजूद नहीं है हेपेटाइटिस बी का, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ऐसे होगा कि ये जो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीबॉडीज़ जो मौजूद हैं, ये उसी वक्त रिएक्ट करके उसी वक्त कलर प्रोड्यूस करती हैं जिस वक्त इसको एंटीजन अवेलेबल हो। अब चूँकि सैंपल में एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे जो जस्ट सीरम ही यहाँ पे रन करेगी, तो इस लाइन को पॉजिटिव नहीं कर सकती, बिकॉज कि रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, एंटीबॉडीज़ के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ एंटीजन रिएक्ट करे। अब चूँकि सैंपल के अंदर एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे जो टेस्ट है आपका वो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। अब अगर किसी सैंपल में से एंटीजन नहीं है या एंटीबॉडी नहीं है, तो कंट्रोल लाइन क्यों हर एक में पॉजिटिव आती है? ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और इसका आंसर इंतहाई इजी है कि यहाँ पे जो टेस्ट होता है यही एंटीबॉडी जाती हैं। अब अगर यहाँ सैंपल में एंटीजन आपके है ही नहीं, जस्ट सीरम है, तो यहाँ पे ये जो एंटीबॉडीज़ हैं यहाँ पे यही रन करके आगे चली जाती हैं और ये इस एंटीजन को पॉजिटिव कर लेती हैं। ये एंटीजन है, ये एंटीजन, तो यही रन करती हैं और इसको पॉजिटिव, कंट्रोल लाइन को पॉजिटिव कर देती हैं। अब अगर सैंपल में से एंटीजन है तो यहाँ पे भी एंटीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको पॉजिटिव करेगा। अगर सैंपल में एंटीजन नहीं है तो यहाँ ये तो पॉजिटिव नहीं हो सकती, तो यही वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं ये आगे रन करती हैं
और ये इस एंटीजन के साथ बाइंड करके रिएक्शन करके कलर प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो कंट्रोल लाइन होती है ये हर सूरत में हमें पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर कंट्रोल लाइन आपके पास पॉजिटिव नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो किट है ये ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो कंट्रोल लाइन है उसको हर सूरत में पॉजिटिव आना चाहिए। किट की जो दुरुस्तगी है, जो एक्यूरेसी है किट की, वो कंट्रोल लाइन पे डिपेंड करती है। कंट्रोल लाइन पॉजिटिव है तो आपका टेस्ट ठीक है, और अगर कंट्रोल लाइन नेगेटिव आ रही है, कलर शो नहीं हो रहा, तो उस केस में आप की जो किट है वो ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से कुछ वर्क करती है ये जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है। ये तो हेपेटाइटिस बी के केस में हमने एंटीजन को डिटेक्ट करा, और कुछ ऐसी और भी बहुत सारी किट होती हैं। सिफिलिस के लिए होती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, इन सब डिज़ीज़ के लिए किट्स होती हैं, और इजीली हम उनकी एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके हम ये बता सकते हैं कि ये पेशेंट जो है ये इस डिज़ीज़ के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सिर्फ याद रहे कि अगर हमने सैंपल में से एंटीजन डिटेक्ट करना हो तो ये जो किट है इसके अंदर यहाँ पे कोटेड होता है एंटीजन, यहाँ कंट्रोल पे एंटीजन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटीजन डिटेक्ट करना है सैंपल में से, ठीक है। और टेस्ट के अंदर होगी एंटीबॉडीज़, सही है। और अगर हमने सैंपल में से एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी हो तो टेस्ट के अंदर एंटीजन कोट होगा और कंट्रोल के अंदर भी एंटीजन कोटेड होगा। ये सिर्फ याद रहे कि जो चीज़ हम सैंपल में डिटेक्ट करते हैं वही चीज़ कंट्रोल में होती है, और जो चीज़ हम सैंपल में डिटेक्ट करते हैं उसके अपोजिट होती है टेस्ट लाइन पे। यहाँ पे एंटीजन, यहाँ टेस्ट पे एंटीबॉडी, यहाँ पे टेस्ट में एंटीबॉडी, यहाँ टेस्ट पे एंटीजन। और दूसरी बात, यहाँ टेस्ट में एंटीजन, यहाँ पे कंट्रोल पे एंटीजन, यहाँ टेस्ट पे एंटीबॉडी, यहाँ कंट्रोल पे भी एंटीबॉडी होती है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करती है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।